हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड, प्री बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड का फॉर्म भरे हैं और काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगा, कितना नंबर वाले सेलेक्ट होंगे, कितने कॉलेज हमको आवंटन लिस्ट में चुनना है, कितना सरकारी कॉलेज है, कितना प्राइवेट कॉलेज है, सब कुछ इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ। जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट क्या है, कब से कब ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन जो काउंसलिंग है, चाहे वो बीए बीएड का हो, डीएलएड का हो, बीएससी बीएड का हो या फिर बीएससी बीए का हो, सभी के लिए यानी चारों कोर्स के लिए। यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, बीए बीएड करना चाहते हैं या बीएससी बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं, तो यह डेट आपको याद रखना है। सेम डेट है सभी चारों कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप ऑनलाइन जो विकल्प फॉर्म भरेंगे यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, वो 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आप फॉर्म भरेंगे। अगर हम पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पंजीयन शुरू होगा, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, मैं मोबाइल से बता दूंगा मोबाइल से कैसे भरना है, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं बनाते रहता हूं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं, विकल्प फॉर्म यानी ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो 5 तारीख से ये शुरू हो जाएगी यानी कल से, ठीक है दोस्तों। 5 तारीख से 11 तारीख के बीच हम ऑनलाइन काउंसलिंग भरेंगे। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में प्रथम चरण की प्रथम सूची तथा दावापत्ती के लिए जारी करना एवं दावापत्ती यानी प्रथम सूची आ जाएगी, ठीक है। 16 तारीख को 16 तारीख को प्रथम सूची आ जाएगी। अगर आप दावापत्ती करना चाहते हैं तो 18 तारीख तक यानी 18 सितंबर तक कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सूची आ जाएगी 19 सितंबर को, यानी फाइनल सूची आ जाएगी 19 सितंबर तो यानी एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 19 सितंबर तक कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर रिक्त सीट रह जाती है, मान लीजिए चाहे वो बीएससी बीएड का हो, डीएलएड का हो या फिर बीए बीएड का हो, सभी का इसी तरह का डेट है ना। अगर रिक्त सीट रह जाती है तब दूसरे चरण की, ठीक है, दूसरे चरण की अ, सूची जो जारी होगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, ठीक है। देखिए, प्रथम चरण की सूची 19 तारीख को जमा हो जाएगी। इसके बाद महाविद्यालय में जो भी आपको महाविद्यालय आप आवंटन लिस्ट, पहले कॉलेज चुनना होगा काउंसलिंग के समय ही, काउंसलिंग के समय ही आप कॉलेज चुन लेंगे। इसके बाद 19 से 24 तारीख तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 19 से 24 तारीख तक आप एडमिशन ले लेंगे। आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग के समय, और कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन सा सरकारी कॉलेज है और कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। पहले डेट को देख लीजिए, डेट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए, इसके बाद 25 सितंबर को जब रिक्त सीट रह जाएंगे, 25 सितंबर को रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ कितने रिक्त सीट रह गए हैं, बच गए हैं। इसके बाद देखिए, प्रथम चरण की द्वितीय सूची तथा दावापत्ती के लिए जारी करना, यानी कि अब द्वितीय सूची आएगी, ठीक है। द्वितीय सूची आएगी 26 सितंबर से 27 सितंबर के बीच, और फिर प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी हो जाएगी 30 सितंबर को। इसके बाद महाविद्यालय में प्रवेश हो जाएगा 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। फिर रिक्त सीटों की जानकारी फिर से 8 अक्टूबर को आएगी। और द्वितीय चरण की जो विकल्प फॉर्म होंगे, द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो होगी, अगर रिक्त सीट रह जाते हैं, चाहे प्री डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर बीए बीएड हो, सभी के लिए है ये। तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही कल ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ओपन हो जाता है वेबसाइट, मैं मोबाइल से आपको भरना सिखा दूंगा, कैसे आप भर सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। 11 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। अब चलिए हम देखते हैं
कॉलेज लिस्ट और फीस कितना लगेगा। ठीक है, तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर बात करें शासकीय कॉलेज की, अगर आप ये डीएलएड का है, ठीक है, सबसे पहले डीएलएड की बात कर लेते हैं। ठीक है, डीएलएड की, तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड का जो फीस है शासकीय महाविद्यालय के लिए, शासकीय कॉलेज जैसे मिलता है, शासकीय डाइट मिलता है। ठीक है, शासकीय डाइट मिलता है, उसमें 100 सीट होती हैं और इसमें 3,000 एक वर्ष का लगेगा आपको प्रवेश शुल्क। ठीक है, 3,000 रुपये लगेगा। अगर वहीं आपको निजी कॉलेज मिलता है यानी प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको 19,000 फीस लगेंगे एक साल का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा शासकीय कॉलेज है और कौन सा निजी मतलब अशासकीय महाविद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आसानी से जब वो आप आवंटन लिस्ट भरेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, तो आपको आसानी से कॉलेज पता चल जाएगा कौन सा शासकीय है कौन सा शासकीय है, वहाँ पर सारा चीज़ लिखा रहता है। यहाँ पर मेन क्लियर मैं करना चाहता था कि फ़ीस कितना लगने वाला, तो ये डीएलएड का यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3,000 फीस शासकीय का है, यानी सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलता है शासकीय कॉलेज तो आपको 3,000 फीस एक साल का लगेगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेंगे तो 19,000 फीस आपको लगेगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल होगा कि काउंसलिंग कहाँ करवाएंगे, किस प्रकार से काउंसलिंग होगा। तो देखिए मैं जैसे कि बताया कि मैं मोबाइल से ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर लिखना होगा CGSCERT। ठीक है, और इस तरीके से लिखने के बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCERT-CG। ठीक है, ये देखिए ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद आप सीधा SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ के होम पेज पर पहुंच जाएंगे और यहीं पर आप बाएं साइड में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ काउंसलिंग का सारा शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, चाहे आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, जो जिसका भी काउंसलिंग करना चाहते हैं उसी के ऊपर आपको टच कर देना है। ठीक है, जैसे डीएलएड का ऑनलाइन काउंसलिंग, इसके ऊपर हमने टच कर दिया। टच करने के बाद इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाता है और यहीं पर यानी कल 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आवंटन हेतु यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए क्या बताया गया है, द्विवर्षीय डीएलएड में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2024 की विस्तृत सूचना, यानी कि वही सारा चीज़ कि कब से कब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, कब आपका दावा आपत्ति कर सकते हैं और कब रिक्त सीट फाइनल लिस्ट आएगी, सब कुछ इसमें बताया गया है। जैसे इस पर टच करेंगे ये पूरा पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। इसी प्रकार यहाँ पर प्रवेश नियम देख सकते हैं, महाविद्यालयों की सूची देख सकते हैं। ठीक है, निजी महाविद्यालय डीएलएड पाठ्यक्रम 2021-22 की अंतरिम प्रवेश सूची, यहाँ पर शुल्क देख सकते हैं, साथ साथ महाविद्यालयों की सूची और शुल्क देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से भी आप महाविद्यालयों की सूची देख सकते हैं। इसी प्रकार चलिए बैक हो जाते हैं, आप बारी बारी से किसी भी कोर्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बीएड के लिए, चलिए जैसे बीएड वाला है ना, बीएड वाला में जैसे क्लिक कर दिए ऐसे, ये देखिए बीएड का हम यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए प्रवेश नियम यहाँ से देख सकते हैं, फीस की जानकारी, तो चलिए फीस देख लेते हैं कितना फीस लगने वाला है। हमने डीएलएड का तो देख लिया कि अगर आपको शासकीय कॉलेज मिलता है तो 3,000 लगेगा एक साल का, अगर प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो आपको 19,000 लगेगा। अब देखिए बीएड का अभी ये डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड हो करके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा डाउनलोड होने दीजिए, मात्र 10 MB का है। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, इस कारण से इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बने रहना है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है हम आपको दिखाएंगे कि बीएड के लिए कितना फीस लगने वाला है, चाहे वो अगर आपको शासकीय मिलता है या फिर निजी मिलता है। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है और ये पीडीएफ हमको मिल गया है।
ठीक, तो आप इस तरीके से CGSCRT की वेबसाइट पर जा कर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएड पाठ्यक्रम में अंतिम फीस परीक्षण संबंधी अधिसूचना, कितना फीस लगेगा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और ये पूरे कॉलेज की सूची भी दिया गया है। ठीक है, ये पूरा कॉलेज की सूची है। जब आप फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारा कॉलेज मिल जाएगा और उसको सेलेक्ट करना होगा कि पहले नंबर में कौन सा कॉलेज लेंगे, दूसरा नंबर में कौन सा कॉलेज लेंगे। ये सारा चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। बहुत है दोस्तों, ये 64 पेज का है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी कॉलेजों का अलग अलग फीस निर्धारित है। जैसे यहाँ पर बात करें, देखिए कोलंबिया बीएड कॉलेज, ठीक है, कोलंबिया बीएड कॉलेज की, ठीक है, ग्राम टेकरी, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ का। तो इसका जो फीस है यहाँ पर देख पा रहे हैं 43,500 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए रामनगर कोटा मार्ग रायपुर जो कॉलेज है, ठीक है, दिशा कॉलेज, तो इसका फीस है 60,000, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूची आप प्राप्त कर लीजिएगा और सभी कॉलेजों का अलग अलग फीस है। इसी प्रकार देखिए कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन नॉलेज का विलेज, नरदहा, विधानसभा रोड, ये बीएड कॉलेज का फीस यहाँ पर देख पा रहे होंगे 38,500 है। ठीक है, मतलब सभी कॉलेज का अलग अलग फीस अपना निर्धारित किए हैं। आप समझ गए होंगे, आप इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए बैक हो चलते हैं हम। तो जैसे ही कल ओपन होता है वेबसाइट, लिंक आता है, मोबाइल से कैसे काउंसलिंग फॉर्म भरना है, कैसे कॉलेज चुनना है ना, सब कुछ मैं बता दूंगा। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट होगी रोल नंबर की। ठीक है, रोल नंबर की, जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर की और मोबाइल नंबर की। ठीक है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो भी है उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, रोल नंबर मेन है। ठीक है, और कुछ फीस भी आपको चुकाने होंगे, जैसा कि मैंने पिछली बार याद है कुछ कुछ, तो उसके हिसाब से बता पा रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो बोल रहा हूँ चैनल पर। कल जैसे ही लिंक ओपन होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करना है, अगली वीडियो पर मैं लेकर के आऊँगा जानकारी। फिलहाल चलिए मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।